अब यहाँ पर प्रेमचंद जी हीरा और मोती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से उन्हें कांजी हाउस के लोग पकड़ करके ले जाते हैं बंदी बना करके, लेकिन उन दोनों की जो मित्रता होती है वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होती है। एक बंदी बन जाता है तो दूसरा स्वयं को खुद ही बंदी बनवा देता है, वो भी साथ में चल देता है और उसके बाद वो कांजी हाउस से निकलने का किस प्रकार प्रयास करते हैं इसका आगे वर्णन किया गया है। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। सामने मटर का खेत लगा हुआ था और मोती ने कहा कि चलो उसमें कुछ खा लिया जाए, मटर को खा लिया जाए, उसके बाद घर की ओर चलते हैं। हीरा ने लेकिन उससे मना किया पर वो नहीं माना और जैसे ही उसने अभी दो ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। देखा कि सामने से 2 आदमी आ रहे हैं और उन दोनों आदमियों ने उन दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेट पर था, निकल गया। हीरा जो था वो तो खेत के बाहर मेट पर ही था, वो तो निकल गया, लेकिन मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। लेकिन जो है मोती जो था वो खेत के अंदर था, वो खेत सिंचा हुआ था और उसके जब उसने भागने का प्रयास किया तो उसके जो पैर थे वो कीचड़ में फंस गए और वो भाग नहीं सका। पकड़ लिया और उन दोनों आदमियों ने उसे पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। यहाँ पर प्रेमचंद जी दोनों मित्रों की घनिष्ठ मित्रता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, उन्होंने हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से बताया है कि संकट की स्थिति में जो जानवर हैं, जो मित्र पर वो अपना मित्रवत धर्म को निभा रहे हैं। और जब हीरा ने देखा कि उसका साथी जो है मोती वो संकट में है, वो बंदी बन गया है, तो वो भी लौट आया और उसने सोचा कि अगर फंसेंगे तो दोनों साथ में ही फंसेंगे और अगर हम दोनों भागेंगे तो साथ में ही भागेंगे। लेकिन रखवालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए और सुबह उन दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस वो होता है जहाँ पर जो लावारिस पशु होते हैं उन्हें रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। उन दोनों मित्रों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरा दिन बीतने पर उन्हें एक खाने का तिनका तक भी न मिला हो। उनका पूरा दिन बीत गया लेकिन उनके सामने खाने का एक तिनका तक जरा सा भी खाना उनके सामने नहीं आया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, समझ में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा मालिक है जिसने सुबह से लेके शाम तक हमें खाने के लिए भी नहीं पूछा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था और वो सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा गया ही था, सूखा ही सही लेकिन हमें चारा तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। उन्होंने देखा कि वहाँ कांजी हाउस में और भी बहुत सारे पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े और गधे, लेकिन किसी के सामने भी चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर ना आता दिखाई दिया। और उन्होंने देखा पशुओं की इतनी बुरी हालत है कि वो एकदम मुर्दे के समान हो गए हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है और कुछ तो बिल्कुल कमज़ोर हैं। इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनमें उठने तक की, खड़े होने तक की भी शक्ति नहीं बची है। दोनों जो मित्र थे वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ निहार रहे थे कि शायद कोई आए और खाना हमें दे, लेकिन किसी ने कोई भी खाना चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की पर इससे क्या तृप्ति होती। उसके बाद जब उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया खाना लाते हुए तो उन्होंने दीवार की मिट्टी जो नमकीन थी उसे ही चाटना शुरू कर दिया। लेकिन उससे क्या उनकी भूख शांत हो सकती थी? तात नहीं, उनकी भूख उससे नहीं मिटी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक
उठी मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। जब रात में भी उन्हें खाना नहीं मिला तो जो हीरा था उसे बहुत अधिक क्रोध आया। उसका मन हुआ कि हम यहाँ से भाग चलें। उसने मोती से कहा कि अब हमसे यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई। और तब हीरा ने कहा मोती से कि हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। और उसने कहा कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। और दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था तो था ही। उस अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। जब मोती ने कहा कि चलो हमें दीवार को तोड़ना चाहिए तो हीरा ने कहा कि मुझ में तो अब बिल्कुल भी प्राण नहीं है और मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और मैं अब कुछ नहीं करूँगा। तो हीरा ने स्वयं ही अकेले ही प्रयास करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर ज़ोर से अपनी सींगों को मारना शुरू किया और जब उसने ये प्रयास किया तो थोड़ा सा मिट्टी का चिप्पड़ निकल करके नीचे गिरा। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। और उसके बाद तो हीरा का साहस और बढ़ गया और उसने बार बार दौड़ दौड़ कर वो दीवार पर चोट करने लगा और हर बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि जब हीरा इस तरह से दीवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा था उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर आया और वो जानवरों की हाजिरी लेने लगा, अर्थात अटेंडेंस लेने लगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांजी हाउस में पशुओं की जो है हाजिरी वो क्यों ली जाती है। तो इसका उत्तर है कि कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है कि वो ये देखा जाता है कि कोई पशु जो है वो मर तो नहीं गया है या कोई पशु भाग तो नहीं गया है। और जब उसने देखा चौकीदार ने कि ये हीरा तो उजड़पन कर रहा है, मतलब वो यहाँ की दीवार को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसने उसे मारा और एक मोटी सी रस्सी से उसे बांधकर चला गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तब मोती ने उससे कहा कि क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके, अब तुमने मार ही तो खाई, तुम्हें सिर्फ मार खाने के लिए तो मिली। लेकिन हीरा ने उससे कहा कि मैंने अपना प्रयास तो किया, थोड़ी सी कुछ तो मिट्टी गिरी, ऐसा जोर मारना किस काम का था कि बंधन में पड़ गए। लेकिन मोती ने उससे कहा कि ऐसे जोर करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब तो तुम बंधन में पड़ गए, अर्थात तुम्हें बांध दिया गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना भी बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। पर लेकिन जो हीरा है वो कह रहा है कि चाहे मुझे यहाँ पर लोग कितना भी बांध दें, कुछ भी करें, लेकिन मैं अपना प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा। वो कह रहा है कि अगर मैं उस दीवार को गिरा देता तो यहाँ और भी हमारे भाई हैं, और भी पशु हैं जो बिल्कुल निर्बल हो गए हैं, जिनमें बिल्कुल भी दम नहीं बचा है, और अगर यही रहा तो सब मर जाएंगे। और वैसे भी हमें जान से हाथ तो वैसे भी धोना ही है, यहाँ पर भी तो हम पड़े पड़े मर ही जाएंगे। इससे अच्छा है कि कुछ निकलने का प्रयास ही किया जाए। मोती ने, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर उसको, मोती को ये बात उसकी हीरा की समझ में आई और उसने कहा कि लाओ तो फिर भाई मैं ही जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। मोती ने भी फिर उस दीवार को गिराने का प्रयास करना शुरू कर दिया और जब उसने सींगें मारी तो फिर मिट्टी गिरने लगी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर
इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। और उसके बाद तो उसका साहस इतना अधिक बढ़ गया कि वो इस तरह से मारने लगा जैसे उसके सामने कोई शत्रु खड़ा है और वो उससे लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी और इस प्रकार से जब वो बहुत अधिक प्रयास कर रहा था तो ऊपर से 1 हाथ जो है दीवार गिर गई और उसने फिर मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियां निकलीं, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। उसके बाद जैसे ही दीवार को गिरा हुआ देखा पशुओं ने, तो जो अधमरे पड़े हुए थे पशु, जिनमें उठने तक का भी साहस नहीं था, वो ऐसा लगा कि जैसे वो चेत उठे, उनमें जान आ गई और वो सब बारी बारी से भागने के लिए तैयार हो गए और भाग निकले। दीवार को फांद करके भाग गए, लेकिन जो गधे थे वो वहीं के वहीं चुपचाप खड़े रहे, वहीं के वहीं रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? तब इस पर हीरा ने पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो उन्होंने गधों ने कहा कि अगर हमें फिर से किसी ने पकड़ लिया तो क्या फ़ायदा है? तो हीरा ने उनसे कहा कि अभी तो हमें यह अवसर मिला है, तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। वो दोनों गधे कह रहे हैं कि हमें तो डर लगता है भागने से और हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती जो था वो अपने मित्र की रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ था, और वो जो दोनों गधे थे वो यही सोच रहे थे कि भागें या हम ना भागें। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब फिर से जो है हीरा और मोती के माध्यम से जो प्रेमचंद जी हैं वो यही दिखा रहे हैं कि देखिए, मोती जो है वो खुला होने पर भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि उसका जो मित्र हीरा है वो बंधा हुआ है रस्सी से और वो उसको खोलने का प्रयास कर रहा है। हीरा ने उससे कहा कि तुम भाग जाओ, फिर कहीं हम लोगों की मुलाकात होगी, लेकिन जो मोती है वो नहीं भागता है। उन दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता है, इस पाठ में उन दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता के बारे में बताया गया है कि एक को संकट की स्थिति में देखकर दूसरा भी उसका साथ देता है, उस परिस्थिति में उसको छोड़कर नहीं जाता है। और यही सच्ची मित्रता है कि संकट के समय हमें अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? मोती ने कहा हीरा से कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भाग जाऊं, तो क्या मैं इतना स्वार्थी हूं? तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा से कहता है मोती कि मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हूँ। हम और तुम इतने दिनों से, इतने समय से एक साथ हैं, और अब जब तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा कहता है उससे कि जब सुबह लोग उठेंगे कांजी हाउस के तो वो समझ जाएंगे कि ये तुमने किया है और वो तुम्हें बहुत मारेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती ने उससे कहा कि मेरे लिए भी गर्व की बात होगी, जिस अपराध के लिए तुम्हें बांधा गया है, और अगर मुझे भी बांध दिया जाए तुम्हारे साथ, मुझे भी बंधना पसंद है, मैं भागूंगा नहीं। और इतना तो हो ही गया कि हमने 9-10 प्राणियों की तो जान बचा ही ली है। जो अन्य जानवर थे वो भाग गए हैं और वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ही। अगर हमें बांध दिया गया तो क्या हुआ, और बाकी सब तो भाग गए, उनकी जान तो बच गई। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने
के पास आकर सो रहा। उसके बाद जो है मोती ने दोनों गधों को भी सींगे मार मार करके बाहर भेज दिया, और जब वो दोनों भी भाग गए तो वो अपने मित्र के पास आकर बैठ गया।